दोस्तों नमस्कार। मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आज काफ़ी समय के बाद फिर से हाज़िर हूँ। और आज मैं इस बात पे आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आया हूँ कि डायरेक्ट फंड या रेगुलर फंड्स दोनों में आपके लिए बेहतर क्या है। देखिए दोस्तों, आप जब भी यूट्यूब चैनल पे जाएंगे या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, बहुत सारे इंस्टा चैनल्स भी हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जहां आपको ये सुनने को मिलेगा, या बहुत सारे जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं वो आपको ये समझाएंगे कि आपको डायरेक्ट फंड की तरफ जाना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एग्जैक्टली डायरेक्ट फंड और रेगुलर फंड्स किन के लिए होते हैं, और किन्हें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और किन्हें रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जिनके पास मार्केट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, सफिशिएंट नॉलेज हो, टाइम हो। क्योंकि आपको डायरेक्ट फंड में जाने के लिए खुद ही फंड्स को चूज करना है, रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है, मार्केट के अप एंड डाउन्स देखने हैं, कौन सा फंड कब बेहतर कर रहा है नहीं कर रहा है उस पर आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि किस समय आपको, अगर फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है तो आपको स्विच करना है। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखते हुए ही डायरेक्ट फंड्स को चूज करना है। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपके पास मार्केट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और आप फंड्स के अच्छे और बुरे के बारे में जानते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है, आपका रिस्क पोर्टफोलियो कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपको है, देन डायरेक्ट फंड इज़ बेटर वे टू इन्वेस्ट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ज़्यादातर लोग आजकल मीडिया में ये देख करके कि यूट्यूब चैनल्स पे या इंस्टा चैनल्स पे या इंटरनेट पे जा करके ये देखते हैं कि कौन सा फंड का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा है, और उन्हें कहाँ फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से फंड का परफॉर्मेंसेस कैसे रहे हैं। इन चीज़ों को देख करके लोग जो है डिसाइड कर लेते हैं कि हमें फ़लाने में एसआईपी स्टार्ट करनी है या यहाँ उस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर देने। अब देखिए, दोनों में फ़र्क होता है लगभग आधे से 1% के एक्सपेंस रेशियो का फ़र्क होता है, जो लॉन्ग टर्म में नो डाउट अच्छा खासा डिफरेंस पैदा करता है। लेकिन एक क्षण के लिए अगर आप मान लें कि आपने इंटरनेट पे जा कर के तमाम नॉलेज एक्वायर की, सर्च किया कि फ़लाना फ़ंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है या इसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, और उसके बेस पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आपने एक चीज़ देखा होगा, हमेशा म्यूचुअल फंड्स के वाउचर्स के नीचे ये लिखा होता है कि प्रीवियस रिकॉर्ड्स आर नॉट अ बेंचमार्क, और उसको देख करके आप इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि पिछले 5 साल में किसी फंड ने बेहतर परफॉर्म किया है तो वो आगे भी बेहतर परफॉर्म करता रहेगा। अब आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देख के, उसकी हिस्ट्री को देखते हुए, और उसके बाद वो आधा परसेंट या 1% एक्सपेंस रेशियो बचाने के लिए, बट उसके बाद फंड लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपको रिटर्न मिला 12%, 7%, 8%, 10%, इस टाइप का, तो वो डायरेक्ट फंड में लगाने का आपको बेनिफिट क्या मिला? ओवरऑल फंड पे जब आपको रिटर्न मिला नहीं, जिस समय आपको गोल्स जो अचीव करने थे वो आपने अचीव किए नहीं, तो फिर उसका कोई बहुत बड़ा फायदा रह नहीं जाता है। अब बात आती है दूसरी तरफ कि डिस्ट्रीब्यूटर्स या एडवाइजर्स के पास अगर आप जाते हैं, वहाँ क्या होता है? वहाँ ये होता है कि आपको सबसे पहले उसे, जो भी एडवाइज़र आपका है या जिसको भी आपने चूज़ किया है, पहले तो आप चूज़ ही करिए उसको जो आपको पता हो कि इनको फंड्स के बारे में, इनको मार्केट के बारे में, इनको इंडियन इकोनॉमी के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है, अच्छी खासी नॉलेज है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में जहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना है उसके बारे में अच्छी नॉलेज है ना? तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना है। उसका प्रॉपर बैकग्राउंड, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट कितना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कमीशंस के लिए या ब्रोकरेज के लिए आपको फंड्स सजेस्ट कर सकता है, या वाक़ई आप उसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं कि नहीं, ये आदमी जो है
बाकी चीज़ों पर तो फोकस है, बट मेरा जो प्राइम गोल है उसको अचीव करने में मुझे हेल्प कर सकता है या मेरे लिए बेहतर साबित हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। अब आपने एडवाइज़र चूज़ कर लिया, अब एडवाइज़र आपके लिए क्या करता है कि वो इन सारी चीज़ों को देखता है कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना आपका होराइज़न है, आपके रिस्क पोर्टफोलियो कितने हैं। अब जैसे नॉर्मली आप अगर रिटायर्ड हैं या आप रिटायरमेंट के बिल्कुल दहलीज पे खड़े हैं और आपको 100% इक्विटी फंड्स को किसी ने आपको सजेस्ट कर दिया और आपका 4 साल 5 साल का अगर टेन्योर है आपका इन्वेस्टमेंट का, तो वो फिर आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तो एक अच्छा एडवाइज़र वो होता है जो आपके रिस्क एपेटाइट को देखते हुए, आपके गोल्स को देखते हुए आपको फंड सजेस्ट करता है। तो इस मामले में आपको नेचुरली एडवाइज़र्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स की हेल्प लेना अच्छा होगा। अगर उसके पास 0.5% या 1.5% अगर आपको मैक्सिमम 5.5 टू 1% का डिफरेंस आता है, बट उसमें होता क्या है कि आपको लॉन्ग रन में अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। आप शायद देख करके, अगर सपोज कीजिए आपने किसी फंड में इन्वेस्ट किया और 2 महीने बाद 4 महीने बाद मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से आपने देखा अपने फंड का, अरे इसका तो रिटर्न बड़ा कम आ रहा है, नहीं नहीं स्विच कर जाते हैं इसमें से, या अभी स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि वहाँ आपको कोई बताने वाला नहीं है। आपने स्वयं निर्णय लिया, स्वयं आपने इन्वेस्टमेंट किया, अब आपको दिख रहा है कि आपको आपका निर्णय गलत साबित हो गया है। तो आप क्या करते हैं, वहाँ या तो पॉज़ कर देते हैं या फिर विड्रॉ ही कर लेते हैं, रिडीम कर लेते हैं। लेकिन जब आप एडवाइज़र के थ्रू जाते हैं, उससे पूछते हैं, "अरे भैया अभी तुमने 2 साल हो गए यार, बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस तो नहीं दिख रहा, 7-8% ही हो रहा है।" तो वो फंड एडवाइज़र जो है, या सॉरी वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है या आपका म्यूचुअल फंड एडवाइज़र है, वो आपको एडवाइस करेगा कि नहीं भैया अभी ठीक है, अभी आप अपने हौसले को बनाए रखिए, ये आपको बेनिफिट देगा, ठीक है? अभी मार्केट के इस कंडीशन में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चल रहा है, बट लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट होगा। या फिर वो आपको ये भी सजेस्ट करता है कि हाँ ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप इस फंड से स्विच होकर के दूसरे फंड में स्विच कर लीजिए, जिससे कि आपका बेहतर रिटर्न मिल सके। लेकिन ओवरऑल अगर आपने सपोज कीजिए डायरेक्ट में किया, प्रीवियस हिस्ट्रीज को देखते हुए, इंटरनेट को देखते हुए, और आपको मिला 12-13%, और अगर आपने फंड एडवाइज़र के थ्रू या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया और वहाँ आपको 15 से 20% के रिटर्न मिल रहे हैं, तो फिर दोनों में तो बहुत फ़र्क आ गया। तो वो आपने 0.5% टू 1% ब्रोकरेज में या फिर एक्सपेंस रेशियो में बचाने के लिए आपने जो मगजमारी की थी या जो आपने चालाकी दिखाई थी, वो तो कहीं रह नहीं गया, क्योंकि आपका गोल अचीव नहीं हो पाया। तो सबसे पहले चीज़ है कि आप फंड्स को चुनने के पहले, म्यूचुअल फंड्स को चुनने के पहले आप एक अच्छा एडवाइज़र चुनिए। एक अच्छा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर चुनिए जिसके ऊपर आपको भरोसा हो कि नहीं, ये व्यक्ति जो है मुझे अच्छा एडवाइस करेगा, मेरे फ्यूचर को देखते हुए एडवाइस करेगा। ये आदमी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कमीशन स्ट्रक्चर या ब्रोकरेज स्ट्रक्चर को ध्यान में नहीं रखेगा। इसने मेरे साथ रिलेशंस बनाने हैं, इसने मुझे फ़ेस करना है, ये आदमी मेरे पास भरोसे का है। तो वैसे सबसे पहले तो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इस टाइप के बंदे को चुनिए। अब देखिए, आप जितने भी जो बड़े बिज़नेसमैन हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो क्या डायरेक्ट फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं? जी नहीं, उनके पास वक़्त ही नहीं है। उनका पूरा फ़ोकस अपने बिज़नेस पे है, अपने जॉब प्रोफ़ाइल पे है। बड़े-बड़े बिज़नेसमैन वो बैठ करके इंटरनेट पे सर्चिंग करेंगे कि कौन-सा फ़ंड बेहतर परफ़ॉर्म कर रहा है और किस पे हमें अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तब तो हो चुका उनका बिज़नेस। दे डोंट हैव दैट मच टाइम। उनका फ़ोकस इन्वेस्टमेंट पे नहीं है, उनका फ़ोकस है इनकम जनरेट करने पे, अपने प्रोफ़ाइल पर ध्यान देने पे। अपनी जॉब प्रोफ़ाइल में अगर कोई डीएम है, कोई मजिस्ट्रेट है, कोई जज है, उनके पास वक़्त नहीं है इन चीज़ों के लिए। वो अपने जॉब प्रोफ़ेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनकम जनरेट होगी उसके तब तो फिर वो इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट इज़ देयर पार्ट टाइम, और इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्यूचरिस्टिक है, बट प्रेज़ेंट में उनका बिज़नेस है या उनका जॉब है। तो वो हमेशा एक अच्छा एडवाइज़र हायर करते हैं या फिर अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट्स को करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, सपोज़ कीजिए आपके घर में आपका आरओ का या आपकी मिक्सर या आपका ट्यूबलाइट्स या आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगर ख़राब हो जाता है, आप जानते ज़रूर हैं उसको ठीक करना, या यूट्यूब पे देख के ठीक कर सकते हैं, बट क्या हर बार आप जाते हैं? सिर्फ़ इसलिए कि मैं इलेक्ट्रीशियन का ₹500 या ₹400 बचा लूँगा? नहीं।
आप उसकी सेवाएं लेते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि वो उसका एक्सपर्ट है। वो आएगा, जो काम आप 5 घंटे में करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करके करेंगे, वो शायद 10 मिनट में करके और चला जाएगा, क्योंकि वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। वो इलेक्ट्रीशियन हो गया या वो प्लम्बर हो गया, जो भी है, वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। वो आएगा अपने इक्विपमेंट के साथ, विद इन 10 मिनट्स ही विल फिनिश द जॉब। आप भी उस काम को कर सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम। आपके पास शायद वो इक्विपमेंट नहीं होंगे, आपके पास शायद वो समझ नहीं होगी, या आप उस चीज़ के बारे में जानते नहीं होंगे। आप यूट्यूब पे देखने में या फिर बाकी सोशल मीडिया पे उसको देखने में, जानने में, समझने में समय लगाएंगे, उसके बाद करेंगे। बट उतनी देर के लिए आप उनके सर्विसेज से, उस चीज़ की सर्विसेज से आप महरूम रहेंगे। आपको पता ही नहीं रहेगा कि ये चीज़ें, जो मेरा आरओ है 4 घंटे ख़राब है, घर में पानी नहीं है, या मेरा फलाना इक्विपमेंट ख़राब है, मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो उसी तरीके से ये इन्वेस्टमेंट भी है। जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है उसे उसका काम करने दीजिए। नेचुरली जो भी कोई व्यक्ति कार्य करता है, उसके लिए वो फ्री में तो करता नहीं, वो उसका प्रोफेशन है, उसके लिए वो चार्ज करता है। चाहे वो डायरेक्टली चार्ज कर ले या इनडायरेक्टली चार्ज कर ले, या जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को कंपनीज पे करती हैं, तो वो चीज़ें हैं। अब आपको देखना ये है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। आपके लिए, अगर कोई व्यक्ति, अगर सपोज करें आप किसी चीज़ को अपने तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं और 10,000 के 20,000 बना रहे हैं, बट वही अगर किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू जा रहे हैं, आप 10 के 30 बन जाते हैं, तो आपके लिए क्या बेहतर है? आपके लिए ये बेहतर है कि आपके 10 के 30 बन गए। आपको ये नहीं सोचना है कि उस 30 को बनाने में सामने वाले व्यक्ति ने 500 रुपये या 1,000 रुपये या 10,000 रुपये कमा लिए, या जितना भी कमा ले, उससे क्या फ़ायदा, क्या फ़र्क पड़ता है आपको? बेनिफिट आपका तब हुआ जब आपने 20 के बदले 30 आपने अर्न कर लिया। आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो है वो 10,000 रुपीज़ ग्रो कर गया। तो आपका फोकस वहाँ होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति है या कौन सा माध्यम है जिससे मैं बेटर रिटर्न पा सकता हूँ। अगर आप डायरेक्टली करते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी है आपके पास वक्त है, ज़रूर आप चाहिए डायरेक्ट फंड्स के साथ। लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, देन डोंट गो। ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। मैं रेगुलर फंड्स का हिमायती नहीं हूँ, बट साथ ही साथ बेवकूफ़ी का भी हिमायती नहीं। आप सिर्फ चंद वीडियोस देख करके या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जा करके या नेट पे जा करके 2-4 इन्फॉर्मेशंस ले करके आप फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं बन जाएंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे कि आप यूट्यूब वीडियोस देख करके इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर या इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन सकते आप अपने बच्चे को यूट्यूब देख करके या मेडिकल साइंस के वीडियोस देख करके अपने बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। वो बच्चा आपका फ्यूचर है, आपकी फैमिली का फ्यूचर है। आपको डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू पे द चार्जेस, यू हैव टू पे द फी ऑफ द डॉक्टर। ठीक उसी प्रकार जब आप इन्वेस्टमेंट के फील्ड में आते हैं, तो वहाँ भी अगर आप 0.5% या मैक्सिमम अप टू 1% अगर एक्सपेंस रेशियो में डिफरेंस आ रहे हैं, बट अगर उसके बदले में आपको रिटर्न बेहतर मिल रहा है, देन वेयर इज़ द हार्म? आप जाइए, इन्वेस्ट कीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर भी कहीं ना कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन लेकर के, नॉलेज एक्वायर करके तब तो इस फील्ड में आया है। ही इज़ द एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट की सर्विसेज लेने में आपको बिल्कुल नहीं झिझकना चाहिए। आप झिझकें भी नहीं, आपको बेहतर रिटर्न भी मिलेगा, और ये सारी बातें आपके फ़ायदे के लिए होंगी। तो ये एक एनालिसिस था जिसमें कि आपको मैंने ये समझाने का प्रयत्न किया कि हर बार रेगुलर फंड्स के थ्रू जाना बुरा नहीं होता है, और हर बार डायरेक्ट फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना भी अच्छा नहीं होता है। दोनों में आपको फैसला लेना है कि आपके लिए बेटर क्या है। आपके पास अगर समय है, आपके पास अगर ज्ञान है, आपके पास अगर क्षमता है, आप चाहिए डायरेक्ट फंड्स के साथ। बट अगर आपको अपने बिजनेस पे, अपने काम पे, अपने बाकी चीज़ों पे अगर ज़्यादा फोकस करना है, और इन्वेस्टमेंट एक गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली जो है आप अपने एडवाइज़र या अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाइए और अच्छे फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ यूट्यूब पे, बट उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा,
और आप इस तरीके की जानकारी, मेरे यूट्यूब चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल योर फाइनेंशियल एडवाइज़र के नाम से ही, उस चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज भी है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं और आपको ये सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और डोंट वरी, ये सारी जानकारी आपको फ्री में ही मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।